गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो गांधीज्म का जो है वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। गांधी के बारे में हम पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है मैं दे चुकी थी। आज हम जो है उसके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गांधी के राजनीतिक विचार क्या हैं। वैसे भी हम गांधी को वैसे ही जब भी हम बात करते हैं गांधी की तो हमें अपने देश की जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाई गई उसके बारे में ही हमें गांधी जी जो है वो याद आते हैं। बट आज हम जो है इसके राजनीतिक विचारों को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की मैं स्टूडेंट सारे के सारे पहले अपनी अपनी बुक्स जो है वो अपने सामने रखेंगे ताकि एक एक पॉइंट जो है वो आप उसमें भी पढ़ते रहें और मेरे साथ भी जो है वो मैं आपको समझाऊं तो आप साथ साथ उसे क्लियर करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट जो है सबसे पहले हम गांधी जी के जो है राज बारे विचार पढ़ने जा रहे हैं कि गांधी जी राज के बारे में क्या सोचते थे। तो गांधी के सबसे पहले जो विचार है, गांधी जी सोचते थे कि जो राज है वो एक सोललेस मशीन है, यानी कि एक आत्माहीन जो है वो एक मशीन मानते थे उसको। कहते हैं कोई रब्बी संस्था नहीं है या कोई रब ने बना के भेजा है स्टेट को, वो चीज़ नहीं है। स्टेट जो है वो एक सोललेस मशीन है। स्टेट गांधी मानते थे कि स्टेट हमेशा ही हिंसा का इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो कहते थे कि स्टेट का कम से कम जो है वो काम होना चाहिए। स्टेट कहते हैं कि अगर स्टेट जब हिंसा या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो है वो खत्म होती है। फिर ये कहते थे कि स्टेट को लिमिटेड स्टेट होना चाहिए। लिमिटेड यानी कि सीमित, कम से कम काम जो है वो स्टेट को दिया जाना चाहिए। अगर आपकी उसमें बुक्स में देखें तो सबसे पहला जो उसका विचार दिया गया है राज संबंधी विचार। गांधी जी राज ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। वो राज के वर्तमान रूप के विरुद्ध सन ਅਤੇ राज ਨੂੰ आत्माहीन यंत्र ਮੰਨਦੇ सन। राज संबंधी गांधी जी विरोधता का मुख्य आधार यह सी कि राज हिंसा या शक्ति के आधारित होता है। राज शक्ति का प्रयोग करता है जिस द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट होती है। तो गांधी जी क्या कहते थे कि जो अगर मनुख का जीवन अगर चंगा बनाना है तो स्टेट में जो है वो कम से कम जो है वो काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट हिंसा का इस्तेमाल करता है। और गांधी जी शुरू से हम देखें, अगर गांधी ने इस फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो है वो अहिंसा के मार्ग पे जो है वो चले हैं, इस करके वो स्टेट के खिलाफ थे। स्टेट को कम से कम काम देने में विश्वास रखते थे। अगर इसी के पॉइंट के साथ ही जो हमने स्टेट बारे विचार करे हैं, अगर हम ये थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो थर्ड पॉइंट में हम राज की के बारे में ही पॉइंट दिया गया है कि राज का कार्य क्षेत्र, कि राज का कार्य क्षेत्र जो है वो कम से कम होना चाहिए। अगर हम फोर्थ लाइन देखें तो इसमें कहा गया है, इस तरह गांधी जी राज सत्ता को तुरंत समाप्त नहीं करना चाहते सन, परंतु यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, परंतु वो राज के कार्य क्षेत्र को सीमित जरूर करना चाहते सन। उन्हों का विश्वास सी कि राज ਨੂੰ कम से कम काम करने चाहिए सन ਅਤੇ व्यक्ति के निजी ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ राज ਨੂੰ कोई दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए है। वो चाहते सन कि लोगों ਨੂੰ न्याय राज ਦੀਆਂ अदालतां द्वारा नहीं सगों पंचायतां द्वारा मिलना चाहिए है। अब यहाँ मेन चीज आ जाती है पंचायत। तो गांधी जी किस चीज में विश्वास करते थे? गांधी जी कहते थे कि निचले स्तर से जो है वो प्रशासन काम करना चाहिए, नीचे से स्टार्ट होना चाहिए फिर ऊपर सिस्टम जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो गरीब जो है या जो पिंडों में जो लोग रहते हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में गांधी जी ने बात की है। गांधी जी विश्वास करते थे कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होने चाहिए, स्मॉल स्केल वाले कॉटेज इंडस्ट्रीज, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए। और वो पंचायत में ये विश्वास करते थे कि वहाँ का प्रशासन जो है, अगर हम देखेंगे तो कोई बाहर देश, बाहर किसी स्टेट से आता है तब वो वहाँ का प्रशासन देखता है तो वहाँ दिक्कतें हैं। अगर जो व्यक्ति जिस पिंड में रहता है अगर वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखता है तो वही उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसीलिए वो पंचायत में विश्वास करते थे गांधी जी, और कहते थे कि पंचायत में ही जो है जो लोगों जो न्याय दिया जाएगा वो भी कोई अदालतें नहीं चाहिए, क्या चीज में पंचायत सी होनी चाहिए, न्याय पंचायत, जहाँ व्यक्तियों को न्याय दिया जाए, क्योंकि जहाँ की जो प्रॉब्लम है वहीं के लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए गांधी जी के जो मेन पॉइंट स्टेट बारे उसके विचार हैं वो यही है कि सबसे पहले हमने बात की कि राज बारे विचार की एक सोललेस मशीन है, यानी कि ये आत्माहीन एक मशीन की तरह है। स्टेट जो है कम से कम जो काम जो है वो दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो पाबंदियां लगाता है, स्टेट शक्ति का इस्तेमाल करता है, और जब स्टेट शक्ति का इस्तेमाल करता है
तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो नष्ट होती है। तो दो मेन पॉइंट्स थे राज बारे इसके विचार, एक हमने उसके स्फेयर के बारे में भी, यानी उसका कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं इसकी, अब थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आदर्श राज के बारे में। अब गांधी जी आदर्श राज के बारे में क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि कैसा आदर्श राज होना चाहिए। जितना भी गांधी के बारे में हम जानते हैं, जैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात की है, कैसे आज़ादी दिलाई है, तो हमेशा ही वो कौन से मार्ग पे चले हैं, अहिंसा के मार्ग पे, यानी कोई मारधाड़ नहीं। अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, तो उस आंदोलन में भी उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि जो भी आंदोलन चलेगा वो किस पे चलेगा, अहिंसा पे, यानी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1922 में जो है वो चौरी चौरा इंसिडेंट बताया गया, जहां पर हिंसा का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए गांधी जी ने अपनी जो मूवमेंट थी वो खत्म कर दी थी। तो इसीलिए अब गांधी जी अब आदर्श राज की जब बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए, नो वायलेंस, यानी किसी भी तरह की कोई भी वायलेंस जो है वो नहीं चाहिए, हिंसक एक्टिविटीज जो है उनके खिलाफ थे। तो क्या बनाना चाहते हैं गांधी जी, एक आदर्श राज की स्थापना करना चाहते हैं जिसके अंदर जो है किसी भी तरह की हिंसा न हो। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ स्वतंत्रता भी होएगी ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਹੀਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ स्वाधीन पिंड इस दियां मुढ़लियां इकाइयां होवेंगी। अजिहे समाज विच पुलिस ਜਾਂ सैनिक शक्ति ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ नहीं ਹੋਵੇਗੀ, क्योंकि इस विच वसदे लोग जो होंगे वो स्वै शासन ਅਤੇ स्वै संयम की पालना करेंगे, यानी कि वो अपना शासन खुद चलाएंगे। तो जो पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायत में भी क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, यानी वो खुद से अपना जो है वो राज चलाएंगे। क्योंकि मैंने भी पंचायत की बात की थी आपको कि पंचायत में भी क्या है कि लोग जो है वो अपने पिंड की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, अपना शासन जो है वो खुद चला सकते हैं, जहां वो रह रहे हैं वहां की प्रॉब्लम्स, वहां पे क्या जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वही जो है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। हर पिंड विच पंचायत स्थापित की जाएगी जिस कोल पिंड का प्रबंध चलाने लई पूरियां शक्तियां होंगी। तो एक व्यक्ति भी होएगा वहां पे, सरपंच जैसे बनाया जाता है, तो जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगा। तो इस तरीके के एक आदर्श राज की स्थापना जो है वो गांधी जी बात कर रहे हैं कि इस तरीके के राज की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आपको राज बारे आ गया और किवें दा आदर्श राज जो है वो होना चाहिए है, इस दी गल जो है वो उसने करी है। फिर हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट उसकी जो राजनीतिक विचार पे जो उसका फोकस है वो है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। अब अहिंसा जो है गांधी जी के जीवन ਅਤੇ दर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। उन्हों का विचार सी कि जिस तरह हर एक जगत में जो है वो हिंसा का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए, उसकी जगह क्या होना चाहिए, अहिंसा, जो मानव समाज का मूल आधार है। ठीक है, उन्होंने अनुसार अहिंसा का भाव किसी नूं भी विचार या शब्दां या कारज द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नुकसान या दुख ना पहुंचाना है। गांधी जी के विचार विच दूजियां बारे बुरा सोचना या कठोर भाषण देना भी हिंसा ही है। गांधी जी का विचार थी है कि अहिंसा ते विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी प्रति घृणा नहीं करता अते किसी नूं अपना वैरी नहीं समझता। ठीक है, तो ये उसमें मेन बातें कही गई हैं कि ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना ही किसी के प्रति जो है हमें हिंसा का उपयोग जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह की, यानी सत्य के लिए आग्रह। तो हमेशा ही गांधी जी मानते थे कि सत्य के मार्ग पर ही हमें जो है वो चलना चाहिए। तो ये भी इसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो है वो राजनीतिक विचार है। सत्याग्रह बुराई विरुद्ध संघर्ष करन दी गांधी जी की एक विशेष विधि है। सत्याग्रह गांधी जी का दिल अते आत्मा है, अंडरलाइन कीजिएगा, अते अत्याचार का जो है वो उसके खिलाफ बात करता है। वो सत्याग्रह का संक्षेप अर्थ उस विधि है तो है जिस विधि द्वारा बुराई अन्याय अते अत्याचार का सामना प्यार अते अपने आप नूं
कष्ट सहन नाल करना है। तो सच्चाई के मार्ग पे हमें चलना है, कष्ट को सहना भी है, कष्ट आएंगे, कष्टों को भी सहना है, अतः आगे बढ़ते रहना है। ठीक है जी। अजय विधियां, इसने अब कैसे बोला है कि अगर हमें सत्य के मार्ग पे चलना है तो सत्य के मार्ग पे चलने वाले उसने कुछ विधियां बताई हैं, जिਵੇਂ कि नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, हड़ताल करना, ठीक है, धरने देना, सामाजिक बॉयकॉट करना, सिविल नाफरमानी करना, व्रत रखना, अतिहिजत, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स जो हैं वो उसने बात की कि सत्याग्रह हम चाहते तो हैं, लेकिन सत्याग्रह के मार्ग पे किਵੇਂ चलिया जा सकता है, तो इसके बारे में गांधी जी ने बात की कि कौन कौन से तरीके हैं कि हम सत्याग्रह के मार्ग पे चल सकते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं रिलीजन ते पॉलिटिक्स यानी धर्म अते राजनीति। तो गांधी जी जो है वो मानते थे कि धर्म और राजनीति जो है वो मिक्स होना चाहिए, राजनीति अकेले नहीं चल सकती है, राजनीति के अंदर धर्म का होना जरूरी है। बट इसकी बहुत आलोचना भी है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले मैं मेन इसकी गांधी जी के विचार के बारे में ही आपको बात कर रही हूँ कि गांधी जी उन्होंने दा विचार सी कि राजनीति ਨੂੰ धर्म तो बिल्कुल ਵੱਖ नहीं किया जा सकता। उन्होंने दृष्टि विच धर्म रहित राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो धर्म जो है उसके अंदर राजनीति ते राजनीति दे विच धर्म होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके जी। ते विश्वास ये मानते थे कि धर्म किसी विशेष धर्म के सिद्धांत दी चार दीवारी विच सीमित नहीं है, सगों यह एक विश्वव्यापी धर्म की बात करते हैं। ठीक है जी। तो राजनीति में हमेशा ही धर्म जो आएगा ही, ताकि व्यक्ति जो है वो सही निर्णय जो है वो ले सके। फिर नेक्स्ट उसने बात की है उद्देश्य अते साधन की, यानी एंड्स एंड मीन्स। ठीक है, यानी कि जो भी आप तरीका आजमाएंगे, जो भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जो भी तरीका आपने अपनाया, अगर आपने स्टडीज करनी है, आपने पढ़ाई की है, तो एंड रिजल्ट आप पास हो गए अच्छे नंबरों से। बट अगर आपने की ही नहीं है, आपने तरीका ही नहीं वो इस्तेमाल किया है और पढ़े ही नहीं, तो एंड रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा। तो गांधी जी यही कहते थे, अगर आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हो, सत्याग्रह के मार्ग पे चल रहे हो, हिंसा के मार्ग पे चल रहे हो, तो हमेशा ही आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो बढ़िया ही मिलेगा। ठीक है। तो ये एंड्स उद्देश्य अते साधन, गांधी जी ने साधना की तुलना बीज नाल की है। मीन्स क्या है बीज, उसने तुलना की है गांधी जी ने, उन्हों का भाव सी कि जिस तरह का बीज होवेगा उसे तरह का उसका बूटा अते उसे तरह का ही उसका फल होएगा। इसी तरह जेकर साधन चंगे नहीं होंगे तो उद्देश्य भी चंगे नहीं हो सकते। गांधी जी का विचार सी कि उद्देश्यों की प्राप्ति लई साधना का नैतिकता भरपूर होना बहुत जरूरी है। ओके। नेक्स्ट उसने बात की है फिर स्वतंत्रता संबंधी। स्वतंत्रता भी वो चाहते थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब राज का सीमित क्षेत्र होएगा, सीमित काम करे जाएंगे। अगर राज को ज्यादा काम दे दिए जाएंगे तो राज हिंसक भी हो सकता है, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो सकती है। नेक्स्ट उसके आ गया, हम स्वराज बारे विचार देखते हैं अब गांधी जी के। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप प्लीज मुझे बताएंगे ताकि मैं दोबारा से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। स्वराज संबंधी विचार अब गांधी जी क्या कहते हैं, वो स्वराज का अर्थ वो लेंदे सन कि स्वराज एक सकारात्मक विचार है। स्वराज मतलब है स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल, खुद का शासन, स्व शासन। स्वराज ਨੂੰ वो एक पवित्र शब्द ਮੰਨਦੇ ਸਨ जिस ਨੂੰ वेदां ਵਿੱਚ भी वर्णन किया गया है। इस पक्ष तो वो स्वराज का अर्थ हर प्रकार के बंधना तो स्वतंत्रता के रूप विच नहीं सगों आत्म शासन अते आत्म संयम के रूप विच लैंदे सन। वो उन्हां दे स्वराज का अध्यात्मक पक्ष सी। ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले और वो अपना खुद का शासन जो है वो शुरू करे। स्वराज यानी स्व मीन्स खुद का, राज मीन्स शासन। तो स्व शासन दी जो है वो गल की उन्होंने। ओके जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि गांधी जी ने और भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे उन्होंने लोकतंत्र संबंधी भी जो है वो विचार दिए गए हैं। गांधी जी किस तरीके की राजनीति या किस तरीके की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे गल करते हैं।
गांधी जी पूर्ण तौर ते लोकतंत्री सन। उनमें जरूरी है कि लोगों में सहनशीलता होनी चाहिए है, अनुशासन होना चाहिए है, निम्रता ਅਤੇ बलिदान की भावना जो है वो जरूर होनी चाहिए है। गांधी जी कहते सन कि उन्होंने सुपने का लोकतंत्र दो विकेंद्रीकरण ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। गांधी जी उस हर बालक वोट अधिकार के बारे में भी ये सपोर्ट करते थे। तो लोकतंत्र कैसा होगा? लोकतंत्र कैसा, जहाँ वो पंचायत की ही बात करेंगे कि जहाँ लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा जो है वो काम दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर थैंक यू आज के लिए। ये 10 टॉपिक्स 10 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको समझ आ गए हो। अगर कोई भी क्लैरिटी की प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम और मैसेज कर सकते हैं आप। बट आपका यही है आज का, ये 10 पॉइंट्स आज आपने डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। जो प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।